नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बीएचयू यूजी एडमिशन के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू 4th रेगुलर राउंड का जो कट ऑफ था वह 31 अगस्त 2024 शाम तक जारी किया गया था और इस कट ऑफ में आने वाले आप सभी विद्यार्थियों को एडमिशन लेने का ऑफ़र बीएचयू के तरफ से भेजा गया था और आपको अपनी फ़ीस जमा करने का समय 2 सितंबर 2024 रात 12 बजे तक का दिया गया था। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से जिन लोगों के पास एडमिशन ऑफ़र गया होगा, आप अपनी फ़ीस जमा करके अपनी सीट को आपने कंफर्म किया होगा, आप अपनी सीट को सुनिश्चित किए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक चीज़ आपको यहाँ और बता दूं कि जो 4th रेगुलर राउंड का कट ऑफ और रिजल्ट 31 अगस्त 2024 को जारी किया गया था, यह खाली लगभग 700 सीटों के लिए किया गया था। यानी बीएचयू में यूजी के अलग अलग कोर्सेज में लगभग 700 सीटें जो खाली थी उनके लिए 4th रेगुलर राउंड चलाया गया था और संबंधित विद्यार्थियों को जो कट ऑफ में आए थे उनके पास एडमिशन का ऑफ़र बीएचयू की तरफ से भेजा गया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज और कल तक यानी 3 और 4 सितंबर तक निश्चित रूप से 4th रेगुलर राउंड के पूरा होने के बाद भी कितनी सीटें खाली हैं इसका विवरण निश्चित रूप से बीएचयू की तरफ से जारी किया जाएगा। यानी 3-4 सितंबर तक अभी यूजी के अलग अलग कोर्सेज में कितनी सीटें खाली हैं यह बता दिया जाएगा या इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हालांकि जो सीटें 4th रेगुलर राउंड के बाद बचेंगी उन्हीं खाली सीटों पर 5th रेगुलर राउंड बीएचयू की तरफ से चलाया जाएगा और 5th रेगुलर राउंड के चलाए जाने की संभावना बहुत प्रबल है, क्योंकि 4th रेगुलर राउंड में निश्चित रूप से जितने विद्यार्थियों के पास एडमिशन का ऑफ़र गया होगा उसमें से सारे के सारे विद्यार्थियों ने फ़ीस जमा नहीं किया होगा। उसका कारण बहुत अलग अलग हो सकता है। तो जिस भी कारणवश विद्यार्थियों ने अपनी फ़ीस जमा नहीं की उनकी सीट वैकेंट सीट में काउंट की जाएगी और साथ ही साथ कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए कुछ अगर विद्यार्थी अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो कैंसिलेशन के कारण जो सीटें खाली होती हैं और जिन बच्चों ने एडमिशन के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया इसके वजह से जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं, इन दोनों वैकेंट सीटों के स्थिति के आधार पर 5th रेगुलर राउंड के चलाए जाने की संभावना को तय किया जाएगा। यानी इसके आधार पर 5वें राउंड को चलाए जाने से संबंधित डिसीजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा लिया जाएगा। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि पिछले बार की तुलना में यानी 2023-24 के तुलना में इस बार यूजी के सारे कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया जल्दी पूरा होगा। यानी सीट इस बार जल्दी पूरा होने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार यूजी के सारे कोर्सेज में सीटों को भरने के लिए 8 रेगुलर राउंड चलाया गया था, जबकि 2 मॉपअप राउंड ही चलाया गया था जिससे कि सीटों को भरा जा सके। लेकिन इस बार 4th रेगुलर राउंड तक ही ज़्यादातर सीटें भर गई हैं। यानी 4th राउंड के बाद बची हुई सीटें और कैंसिलेशन के बाद जो खाली हुई सीटें हैं इन पर निश्चित रूप से 5वें राउंड के चलाए जाने की संभावना प्रबल है। यानी यहाँ तक तो निश्चित रूप से चलेगा। हालांकि बहुत सारी स्थिति समय के साथ पता चलेगा कि कितनी सारी सीटें खाली होती हैं और उसको भरने की रणनीति बीएचयू की तरफ से कैसे बनाई जाती है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि आप खाली सीटों के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी नियमित रूप से विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को भी आप चेक करते रहें। एडमिशन की प्रक्रिया से आप सक्रिय रूप से जुड़े रहें जिससे किसी भी तरह का अपडेट आपको समय से मिल सके। मैं एक चीज़ आपको यहाँ और बता दूँ कि जिन लोगों का एडमिशन 4th रेगुलर राउंड के तहत यूजी के अलग अलग कोर्सेज में हुआ है, आप सभी संबंधित कॉलेज में
5 सितंबर 2024 से निश्चित रूप से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। 11 से 4 बजे के बीच आप संबंधित कॉलेज में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करके आप एडमिशन की इंटरनल प्रोसेस को, इंटरनल प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। मैं एक बात आपको और याद दिला दूं कि जब भी आप रिपोर्ट करने जाएंगे आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निश्चित रूप से होने चाहिए, और कोशिश आप ये करें कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कम से कम एक सेट फ़ोटोकॉपी भी आपके पास निश्चित रूप से हो। हालांकि रिपोर्टिंग से संबंधित मैंने विस्तृत एक वीडियो बनाया है, जो आप पिछले वीडियो में जा कर के आप इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को आप सुन सकते हैं। अब मैं बिना देर किए शुरू करता हूं सवालों का सिलसिला, और पहला सवाल लेते हैं जो महेश कुमार जी की तरफ से आया है, और ये जानना चाहते हैं कि सर मेरे से कम इंडेक्स वाले का एडमिशन रेगुलर सीट पर हुआ है, जबकि मेरा एडमिशन पेड में हो रहा है, ऐसा क्यों? महेश जी, मैं आपको बता दूं कि रेगुलर और पेड में एडमिशन होने का कारण इंडेक्स तो है ही है, इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा जो रोल है वो आपके द्वारा भरे गए प्रेफरेंसेस का है। क्योंकि कई बार जो बच्चे प्रेफरेंस भरते हैं वह किसी भी कॉलेज में रेगुलर सीट के जस्ट बाद उस ऑनर्स में पेड भी भर देते हैं। तो कई बार जब आपको रेगुलर में सीट नहीं मिल पाती आपके इंडेक्स के आधार पर, तो तुरंत उसके पहले वाले प्रेफरेंस यानी उसी सब्जेक्ट में पेड सीट को अलॉट कर दिया जाता है। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि इस बार और इसके पहले भी जब से CUET के थ्रू एडमिशन हो रहा है, तब से सारे कैटेगरी और सारे कॉलेजेस रेगुलर और पेड सारे तरह के राउंड एक साथ चलाए जा रहे हैं। तो जो जिसमें जाने लायक होता है वो प्रेफरेंसेस के आधार पर उस कैटेगरी में या उस एडमिशन के प्रोसेस में उसका एडमिशन प्रेफरेंसेस के आधार पर दे दिया जाता है। तो आपका इंडेक्स सेम होने के बावजूद यदि आपको पेड सीट में एडमिशन मिल रहा है और दूसरे बच्चे को रेगुलर सीट में उस सब्जेक्ट में एडमिशन मिल रहा है, तो यहाँ पर सारा खेल आपके प्रेफरेंस का है। अगला सवाल लेते हैं जो स्वाति सिंह जी की तरफ से आया है। ये लिख रही हैं कि मेरा एडमिशन पहले रेगुलर में हुआ था, अब अपग्रेड हो करके पेड में चला गया है। इसमें एडमिशन न लेने पर क्या मेरी पहली सीट रिजर्व रहेगी या इससे संबंधित कोई समस्या आएगी? देखिए, आपका एडमिशन यदि पहले किसी कॉलेज में किसी सब्जेक्ट ऑनर्स में रेगुलर में हुआ है, लेकिन आपने यदि उसको लॉक नहीं किया है, तो निश्चित रूप से आप अपग्रेड करके अपने बेस्ट प्रेफरेंस की तरफ जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि जिस सब्जेक्ट में आपका रेगुलर में एडमिशन हुआ है फ्रेश पर, अपग्रेडेशन के तहत आप संभावना यदि होगी तो आपको अपग्रेड करके आपके बेस्ट प्रेफरेंस की तरफ भेजा जाएगा। हो सकता है कि आपने जस्ट उससे पहले उसी सब्जेक्ट में उसी कॉलेज में या दूसरे कॉलेज में आपने पेड का ऑप्शन भरा हो, प्रेफरेंस भरा हो, तो आप अपग्रेड करके पेड सीट में चली जाएंगे। अगर आप पेड सीट में एडमिशन अपग्रेडेशन के थ्रू नहीं लेते हैं, तो आपका जो पहला वाला एडमिशन है वो बरकरार रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कि एक बार और आपको अपग्रेडेशन के थ्रू अपग्रेड करने का मौका यदि मिल रहा होगा, तो वो आपको प्रदान नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप एक साथ 2 अपग्रेडेशन का फ़ायदा नहीं ले सकते। यानी आपको स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड करना होगा। यदि आपने पहले अपग्रेडेशन के ऑफ़र को यदि आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसके बाद वाले अपग्रेडेशन में आपको अपग्रेड नहीं किया जाएगा, आपको अपग्रेडेशन के प्रोसेस से बाहर रखा जाएगा और जिस सीट पर आपका एडमिशन हुआ उसी सीट पर आप रहेंगे। तो निश्चित रूप से इस इन्फॉर्मेशन को, इस सूचना को आपको ध्यान में रखना होगा। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो रुस्तम पांडे जी की तरफ से आया है। इन्होंने पूछा है कि सर, हमने 10th के बाद 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स किया है, यानी मैंने 12th नहीं किया है। क्या हाई स्कूल के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के आधार पर मैं BHU में एडमिशन लेने के लिए UG में एलिजिबल हूँ? रुस्तम जी, मैं आपको बता दूं कि आप इसकी जानकारी के लिए BHU का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024 जारी किया गया है,
यह BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर उपलब्ध है। यह कुल 86 पेज का है और यहाँ पर मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बता दूं कि इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यानी 2024 जो BHU के तरफ से BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है, उसमें पेज संख्या 17 पर साफ साफ लिखा हुआ है, यानी पेज संख्या 17 पर चैप्टर नंबर 3.2 का जो 7वां पॉइंट है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि यदि आप हाई स्कूल के बाद कोई 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करते हैं जो AICTE से रिकॉग्नाइज्ड होता है और 3 साल का होता है, कम से कम 3 साल का होता है, ऐसे विद्यार्थी भी BHU के UG कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आप निश्चित रूप से यह इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ सकते हैं, विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो CSE से भी मिलकर के आप इस पर बात कर सकते हैं या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से मिलकर के भी बात कर सकते हैं। लेकिन जो उसमें ये सूचना दी गई उसके आधार पर मैं जानकारी आपको देने की कोशिश किया हूँ। जाते जाते आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि यदि आप UG में एडमिशन चाहते हैं तो एडमिशन की प्रक्रिया से आप सक्रिय रूप से जुड़े रहें। अपने पोर्टल को, अपने मेल को आप नियमित रूप से चेक करते रहें। BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप नियमित रूप से विजिट करते रहें। साथ ही साथ कोई डाउट है या कोई सवाल है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।